नमस्कार दोस्तों, आज है 2 फरवरी और कल के दिन भारत का पेश हुआ बजट। तो चलिए जानते हैं बजट से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स। तो पहला जो अपडेट्स है, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए कहा कि किसी भी तरह के वर्चुअल डिजिटल असेट के हस्तांतरण से होने वाली आय पर कितने प्रतिशत का टैक्स लगेगा। ऑप्शन है आपके 20%, 30%, 40% तथा 50%। तो यहाँ पर जानते हैं कि सीतारमण ने बजट में वर्चुअल डिजिटल करेंसी पर टैक्स को लेकर बड़ा ऐलान किया है। वर्चुअल डिजिटल एसेट से होने वाली इनकम पर अब 30% की दर से टैक्स लगेगा। वित्त मंत्री ने कहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया अपना डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, 30%। अगला जो अपडेट्स है वह है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वित्त वर्ष 2023 में कितने किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। आपका ऑप्शन 20,000 किलोमीटर, 50,000 किलोमीटर, 25,000 किलोमीटर तथा 35,000 किलोमीटर। तो यहाँ पर जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि वर्ष 2023 में 25,000 किलोमीटर का हाईवे तैयार किया जाएगा। इस दौरान सीतारमण ने कहा कि वित्त पोषण के नामनिवेशी तरीकों से 20,000 करोड़ रुपए जुटाए जाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा कि केंद्रीय बजट अमृत काल के लिए 25 वर्षों का ब्लू प्रिंट है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, 25,000 किलोमीटर। अगला जो अपडेट्स है वो है केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किस साल सबसे लंबा बजट का भाषण दिया था। ऑप्शन है आपका 2020, 2021, 2022 तथा 2019। तो यहां पर हम जानते हैं केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी 2022 को अपना सबसे छोटा भाषण लगभग 90 मिनट का दिया तथा सीतारमण के नाम सबसे लंबा बजट भाषण देने का रिकॉर्ड 1 फरवरी 2020 को है। केंद्रीय बजट पेश करते हुए वे 2 घंटे 40 मिनट तक बोलती रहीं। उन्होंने साल 2019 में 2 घंटे 17 मिनट का बजट का भाषण दिया था। तो यदि आपसे पूछे कि अब तक का उनका सबसे छोटा बजट का भाषण कब से आ रहा है तो आपका 2022। लेकिन अगर आपसे पूछे कि उनका सबसे लंबा बजट का भाषण कब रहा है तो आपका साल 2020। तो यहाँ पे सबसे लंबा पूछा हुआ है तो यह है आपका साल 2020, जिसमें इन्होंने लगभग आपके 2 घंटे 40 मिनट तक भाषण दिया और इस वर्ष बजट पेश करते हुए यह केवल 90 मिनट तक ही इन्होंने भाषण दिया। अगला जो अपडेट्स है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 साल में कितने वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण व विकास किया जाएगा। तो यहां पर ऑप्शन है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लोकसभा में केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए बताया कि अगले 3 सालों में 400 वंदे भारत ट्रेनों का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि इस ट्रेनों को यात्रियों के लिए सफर के दौरान बेहतर अनुभव के रूप में तैयार किया जाएगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन होता है डी, 400। अगला जो अपडेट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 में से कितने टीवी चैनलों तक बढ़ा दिया जाएगा। ऑप्शन है आपका 200, दूसरा है आपका 250, तीसरा है आपका 300 और चौथा है आपका 350। तो यहाँ पे जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि पीएम ई विद्या के वन क्लास वन टीवी चैनल कार्यक्रम को 12 से 200 टीवी चैनलों तक बढ़ा दिया जाएगा। यह सभी राज्यों को कक्षा 1 से 12 तक क्षेत्रीय भाषाओं में सप्लीमेंट्री शिक्षा प्रदान करने में सक्षम बनाएगा। इसके साथ ही डिजिटल यूनिवर्सिटी बनाए जाने का भी घोषणा किया गया। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है ए, 200। अगला जो अपडेट पूछा गया था, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के अनुसार अगले 3 वर्षों के दौरान कितने पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन है आपका 300, दूसरा है आपका 500, तीसरा है आपका 100 और चौथा है आपका 200। तो यहाँ पर जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अगले 3 वर्षों के दौरान 100 पीएम गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे। इसके अलावा मेट्रो सिस्टम के निर्माण के लिए नवीन तरीकों का कार्यान्वयन किया जाएगा। वित्त मंत्री ने कहा कि अर्बन ट्रांसपोर्ट को रेलवे के साथ जोड़ा जाएगा। इससे पोस्टल और रेलवे का नेटवर्क बेहतर होगा। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है सी, 100। आज का अगला अपडेट है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा की कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में कितने घरों को लाभार्थी के रूप में पहचान किया जाएगा। तो ऑप्शन है आपका 20,000,
दूसरा है आपका 30,000, तीसरा है आपका 40,000 और चौथा है आपका 60,000। तो यहाँ पर जानते हैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को घोषणा किया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60,000 घरों को लाभार्थी के रूप में पहचाना जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना भारत सरकार द्वारा गरीबों को किफायती आवास प्रदान करने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। सीतारमण ने मार्च 2023 तक आपातकालीन क्रेडिट लाइन गारंटी योजना के विस्तार की भी घोषणा की है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है आपका 60,000। आज का लास्ट अपडेट है आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत रखा गया है। ऑप्शन है आपका 7.2%, 9.2%, 9.9% तथा 5.2%। तो यहाँ पर हम जानते हैं आर्थिक सर्वेक्षण 31 जनवरी 2022 को जारी किया गया, जिसमें इस साल जीडीपी दर का अनुमान 9.2% रखा गया। आर्थिक समीक्षा वित्त वर्ष 2021-22 में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की स्थिति के साथ ही वृद्धि में तेजी लाने के लिए किए जाने वाले सुधारों का ब्यौरा दिया गया है। आर्थिक समीक्षा भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति को मजबूत बनाने हेतु आपूर्ति पक्ष के मुद्दों पर केंद्रित है। तो इस प्रकार से आपका सही ऑप्शन है बी, 9.2%। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपको धन्यवाद। यदि आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। तथा इस वीडियो को प्राप्त करने के लिए आप टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है।